वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबके बिगड़े काज सवारे माँ गौरा के आँखों के तारे। सबके बिगड़े काज सवारे सबके बिगड़े काज सवारे। सदियों से तेरी चली हुकूमत हो ला 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 ला। सदियों से तेरी चली हुकूमत राजा 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 आए तुम्हारे द्वारे।
दुनिया की रीत ऐसी है, जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है, न बंधु है न साथी है। न हाथी है न घोड़ा है, न बंधु है न साथी है। अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा। खुशी महफिल को देना है, तो सारे गम भुला कर दो, कि सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं, और इजाजत तुम हमें संतों, इजाजत तुम हमें बहनों, जरा ताली बजा कर दो। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। पीछे वाली दीदी हो, एक बार जोरदार ताली हो जाए। काहे दीदी हो, कहीं चीज ला हमला खाना है तो खाना है, तब जब तक मन नहीं लगी तब तक हमला वो चीज ला खाए बर नहीं भाई है नहीं। वैसने राम कथा घालो हरे, जब तक हम ध्यान पूर्वक सुनबो नहीं तब तक हमारे ये समझ में आने वाला नहीं। काबर की हरि अनंत हरि कथा अनंता है ना। वास्तव में परमात्मा राम जी के कथा अनंत था है, जेकर पार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं कर सकिस तो हम का चीजन फिर भी आमन हमार बुजुर्ग सियान मन के मुखार बिंदले सुने हुए कथा कहानी आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करबो, यही भाव के साथ कि जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपानी। आवन जयकारा हो जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। श्री राम। गुरु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे मानस प्रेमी सज्जनों, छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम में विराजमान पावन ग्राम कोकड़ी के पावन माटी माँ ज्ञान भक्ति वैराग्य के गंगा बहावत है। यही मानस गंगा में डुबकी लगैया मोर श्रद्धा लोगन भक्तजन माता पिता मन के दीदी भैया मन के नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन के अवैया जवैया मल्ला अपन गुरतुर गुरतुर वाणी में समेट के रखैया मोर मन संचालक बहनी के हमर भूमिजा महिला मानस परिवार के नान्हे नान्हे लड़का की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। स्वीकार करो आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा के पखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके, तो मैं तुच्छ प्राणी का कर सकता हूँ। फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वानीला आप ही मन के पास में दोहराए बढ़ जाता हूँ। अगर मोर से कोई भी भूल हो ही यला अपन कोरा के नान्हे लेका जान के क्षमा कर दो। यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आए हो। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरित मानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में 7 कांड दर्शा है। आज हम लोग पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं।
रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 6, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे का राम ही चौपी जाने की नाई कमल पद्मात सुत कहो राज समर्पित बन जाई भजी रघुनाथ। बड़े सुंदर भाव के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक सोठा, एक एक श्लोक में एक एक संदेश देना चाहते। आदेश नहीं, संदेश। यही संदेश ला जाने पर, यही संदेश ला समझे पर अपन आत्मा चितला परमात्मा के चरण में लगाए पड़े दीदी। तबे हम जान पाबो, तबे हम समझ पाबो कि रामचरितमानस में कौन कौन से संदेश देना चाहते। तो बड़े सुंदर भाव के साथ में लिखी, इसका ध्यान देना महतारी। ये नारी के जो है दुख भरी कहानी है। जिन नारी आज पति के चरण में कल्पत है, पति के चरण में जो है तड़पत है, गुहार करत है, आज जो नारी है कौन? माता मंदोदरी आई दीदी। माता मंदोदरी आए, जिन लंका पति रावण ला जिन अपन पति ला समझाए के प्रयास करत है। काबर समझाते, यही ला तो जानना है। काबर समझाते, एक नारी के धर्म का होते, एक पत्नी जो है अपन धर्म ला कैसे निभाना चाहिए। आज मंदोदरी जो है कौन से कारण से आज लंकापति रावण ला समझाते। लंकापति रावण तो बहुत बड़े विद्वान है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन लंकापति रावण ला समझाए कि कौन से आवश्यकता अन पड़ी। जे रामचरितमानस में कही कि लंकापति रावण ला जो है 17 बार ले समझाए गए, 17 बार ले, जिसमें 3 बार मंदोदरी समझा है। कथे दीदी हो, भागवत में एक गीता बताए गए, भागवत में एक गीता, लेकिन रामचरितमानस में 14 गीता बता है। औकाए जिन भगवान कृष्ण जो है अर्जुन ला समझाई। और आज यही लंकापति रावण ला जो है ना रामचरितमानस में 14 विद्वान जो है 17 बार ले समझाए, 17 बार ले समझाए। और वही में से 3 बार लंकापति रावण के पत्नी मंदोदरी समझाए दीदी। जिमें देखन कहा का मंदोदरी लंकापति रावण ला। आओ एक भजन के बाद बोले श्याम रामचंद्र की जय। सत्य है ईश्वर शिव है जीव। लंकापति रावण ला समझाते दीदी कि कथे स्वामी भगवान राम के चरण में चले जाओ, कावर के हिस जाने के प्रयास करन। कथे महतारी हो कि भगवान राम ज्ञान आए, माता सीता भक्ति, छोटे भाई लक्ष्मण वैराग्य, संसार के कल्याण करे के खातिर, धरती के भार उतारे के खातिर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जो है एक मानव रूप में अवतार लेके आए। माता पिता के वचन निभाए पर 14 वर्ष की वनवास निकले हैं। जी हाँ, जगत जननी माँ सीता के हरण हो गए दीदी। अब माता सीता ला हरण करके लाने वाला कोने? लंकापति रावण आए। माता सीता ला हरण करके लाने वाला लंकापति रावण आए। जिन आज यही माता सीता के पता लगावत लगावत लंका में चढ़ाई करे बर
लंका में चढ़ाई करे काबर लंका कांड ला वास्तव में युद्ध के कांड कहे गए, लड़ाई के कांड कहे गए। मातारी हो आज लंकापति रावण के नीति यही कथे कि अपन के काम बनना चाहिए, लेकिन दूसरा के काम बने चाहे मत बने ओकर से ओला कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान की नीति का कथे, भगवान राम की नीति का कथे कि अपन भी बनना चाहिए औरों के भी बनना चाहिए, सबसे बनना चाहिए, सब सुख में रहे, सबके काम बन जाए, ये भगवान राम की नीति है। लेकिन यही नीति ला तो जो है लंकापति रावण नहीं अपना सकी, एक कारण तो ला समझाए ला पड़ा थे दीदी हो। आज की भगवान राम जो है आज समुद्र ला पार करके कहे बयोध्या वन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बारिश और सत्य तयो निधि कंपति उध पिपयोधि नदी। आज 100 योजन समुद्र ला पार करके आज भगवान राम जो है लंका नगरी पहुंच गए। भगवान राम जो है लंका नगरी पहुंच, ए पीछे वाली दीदी एतिल देखना वो मोबाइल कैसे जान नहीं है दीदी, बिल्कुल एकदम आराम से बैठे ओ कहीं बाटत कस एकदम मोटा कत का बेरा ही बस ही चाक में लगे हैं। अजक समिति वाले भैया वाला निवेदन करत होगा ए मला थोक थोक पिया दे चाय का था वो बिल्कुल एकदम ऐसे अल्लाह भाजी ऐसा नहीं लागे कसला ता अब आपका जोर जोर से चिल्ला था भगवान राम हा समुद्र पार करके लंका गए थे, एक जन पाछू डाले छे देखते एक जने तीन देखत एक जन त मोला इसे लागी दीदी मोर बात करत था कहूं व्यर्थ है कुछ गोठिया व्यर्थ कस लागी ते करते ती के जन दीदी काकी हा एकदम उदारी लठर करी ते कस दी सूतना नहीं है। हाँ ते आखिल मुंदे रहे कहीं जान दे, आखिल मुंदे रहे कहीं जान दे दीदी, ये राम के दरबार है दीदी और राम के दरबार में सब कुछ कोई सब जना है तो कुछ न कुछ पाए बरा है, आए नहीं दीदी पाए बरा हो कि देखे बरा हो बताओ दीदी पिछवाली पाए बरा हो देखे बरा हो बोलो ना वो पाए बरा आखिल ऐसे मुंदे रहता पालू का है आखिल मुन्ना नहीं है कथे ना मन है चंगा तो कठौती गंगा और तोर मन है चंगा नहीं है गंगा वो हाथ है कोनो मतलब है सही बात है गलत बात है ऐ मन चंगा च नहीं है गंगा कतो बहाए कोई मतलब नहीं है। गंगा में डुबकी लगाए बर मन ला चंगा करे लगथे और मन चंगा होते कब आखिल ऐसे जपर जपर करबे तब नहीं। हाँ आखी जब जब करे से चंगा नहीं होए भगवान के भजन में ध्यान लगाना होते तब होते चंगा। और तो लगत को कोच के दीदी कोई मतलब के नहीं है जन बगल ला देखत कत का बेर जाबो अचानक कट लागत है। हां बगल वाली कोच का जे ध्यान में है तेला कोच का तो नहीं जाओ कहा तेला लेगा धर के ऐसने होते। आज भगवान राम समुद्र पार करके लंका आ गए दीदी बता था वो कथा नहीं जाना चर्चा करत था माता मंदोदरी ही ला देखी कि निज बिकल विचारी बहोरी और पीसी गय हो गया करी भय भोरी मंदोदरी शून्यो प्रभु आयो और कहे तो कही पथोदी बधाओ। लंकापति रावण लगलो भाई नहीं हो ऐसे बात नहीं है। भगवान राम जब लंका नगरी की समुद्र ला पार करके ना तो कर 10 मुख से एक ही शब्द 10 मुख से राम जो है आज समुद्र पर पार करके आ गए। भयभीत व्याकुल व्याकुलता लंकापति रावण के अंदर में और यही ला देखिए कौन माता मंदोदरी। एक बात बताओ दीदी पति अगर चिंता में है तो पत्नी ला चिंता होते कि नहीं होते कि नहीं होते ऐसे नहीं करना है मेरी क्या कस लागते हाँ वो नहीं ऐसे बताना है। पति अगर व्याकुल है पति अगर चिंता है पति अगर संकट में है तो कोई एहसास होता है कि नहीं है मोर पति का हो गए
बने बने हंसत गोठियात रही से हैं बने बने हंसत गोठियात रही से ते अभी कैसे मुरझा के का हो गए होते कि नहीं हो दीदी हो लंकापति रावण ला मंदोदरी भाई भी देखे मोर स्वामी कैसे एकदम उदास हो गए इतना भय का बर है पता चली कि भगवान राम जो है लंका नगरी आ चुके हैं लंका नगरी में पहुंच चुके हैं भगवान राम यही कारण है कि नाथ बयरो की जय ताही सो और बुद्धि बल सके ही जित ही जाही सो। स्वामी मैं एक बात कहना चाहता हूँ स्वामी जेकर साथ ते आज विरोध करे ना स्वामी जिन लते साधारण मनुष्य समझत ना स्वामी जेकर पति आज तोला इतना अहंकार है ना स्वामी जिन लते एक तुच्छ मानव समझस जिन लते एक तपस्वी समझस आज कोई साधारण तपस्वी नहीं है स्वामी आज जो साधारण तपस्वी नो है कोई साधारण मनुष्य नो है एक ही शब्दम के हिस माता मंदोदरी आज ते अपना आप बहुत बड़े बलशाली समझता स्वामी लेकिन आज तोड़ जैसे बलशाली तोड़ जैसे शूरवीर और तोड़ जैसे गुणी आज संसार में नहीं है यही समझता ना स्वामी लेकिन मैं तो आप में और भगवान में बहुत अंतर देखता हूँ बहुत अंतर भगवान राम में और आप में बहुत अंतर है स्वामी काबर पति ही परमेश्वर होते ध्यान देना दीदी पति ही परमेश्वर है और पति ही भगवान है और पति के निंदा कोई नारी कर सकते का कोई नारी कर सकते का बोलो ना वो मुख खोलो ना वो पति के कोई निंदा कर सकते का नहीं अपन पति के निंदा भी नहीं सुन सके भी याद रखना आज माता मंदोदरी की स्वामी मैं आप में और भगवान में बहुत अंतर समझता हूं कि आप ओकर सामने में एक जुगनू के समान हो स्वामी और वो एक सूर्य के समान है स्वामी सूर्य के समान है कि दीदी सूर्य के समान है कि जय जय श्री राम श्री राधे श्री राधे मोटा करेंगे थोड़ा सा मोटा श्री राधे अस्कट लागत है दीदी हो तो कैसे एकदम चुप्पे चुप्पे बैठे हो चलो भजन करना है मोर साथ एक ठन ठीक है आप मल्ला कौन कौन गाना चाहते हो भजन कौन कौन करना चाहते हो और ये हमारे ठाकुर भैया के विशेष फरमाइश रही थी भजन के जे भजन आप मन के बीच में मैं रखा तो आप सब जन गाना है मोर साथ ठीक है मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे लेना कैसे करा तो गाबो कहले तो सब झल लगाना है दीदी हो वही बहाना कम से कम हमार मूल भगवान के नाम आई है ना और कहे भी जाती का कि आंखों से नूर मिलता है और होठों से सुरूर मिलता है जी हाँ कि आंखों से नूर मिलता है और होठों से सुरूर मिलता है और जो भी मेरे राम जी के दरबार में आता है उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है चलिएगा मेरे साथ गाइए आप लोग मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे थोड़ा जोर से गाओ पीछे वाली दीदी हो तो मन लागो ना भैया हो कहो कैसे चुपचाप बैठे हो तो मन गाओ चलो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे क्या बात है हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे थोड़ा जोर से हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे
अच्छा आप सब जन लगाना है दीदी हो, क्योंकि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। और मेरे राम का नाम लीजिए क्योंकि अच्छा लगता है। चलिए बिल्कुल दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली की सेवा के साथ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ ऊपर, क्या बात है। जय जय श्री राम, श्री राम। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली के साथ, क्या बात है। हो राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी। राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात है, मीठी मीठी ताली के साथ। जय हो। और कहते हैं कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के दिल वाला कोई हो नहीं सकता। और जो मेरे राम जी के लिए ताली ना बजाए, जयकारा ना लगाए, वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। जय जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी हो तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी हो तुम जैसा मेरा रघुराई हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाए,
झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। जय जय श्री राम। श्री राम श्री राम। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के हिस्सा कि आज मंदोदरी जो है लंकापति रावण लकथे स्वामी ते ओकर सामने में जुगनू के समान है और वो एक सूर्य के समान है। भगवान राम को ने दीदी अखिल ब्रह्मांड के नायक है और ये ब्रह्मांड कहाँ है? ये धरती आए और ये धरती में हम सब बसे हम दीदी और हम सबके पालनहार, हम सबके जीवन के नैया के बागडोर, जे स्वयं काले, जे स्वयं कर्म और स्वयं हम जीव और हम सबके पति जिन पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम है, ओकर इशारा से ही संसार चलते दीदी। और आज वही पार ब्रह्म परमेश्वर जेकर हाथ में हम सबके जीवन के नैया के बागडोर है। यही पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम के साथ में ते दुश्मनी मत मोड़ ले स्वामी। कहे मंदोदरी कि माता सीता लाते वापस कर दे और भगवान राम के चरण में चले जा, भजन कर कीर्तन कर स्वामी, भजन कीर्तन कर, तोला माफ कर दी, तोला क्षमा कर दी, तोला मोक्ष के प्राप्ति हो जाए स्वामी। तो कर से दुश्मनी मत करके। वास्तव में सही बात है दीदी। एक पतिव्रता नारी के धर्म का कथे, एक पतिव्रता नारी के धर्म का कथे, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। देखो मातारी हो, लंकापति रावण जो है मोह के प्रतीक है, जेकर अंदर में कूट कूट के विकार भरे हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष छल प्रपंच छिद्र अहंकार, ये सारे विकार भरे लंकापति रावण के अंदर में। जिन पराय स्त्री ला हरण करके लाहे, पराय स्त्री ला चोरी करके लाहे। हर नारी चाहते कि मैं जब तक जिया मैं सुहागन रहा। ये सत्य बात है ना दीदी। करवा चौथ के उपास कौन कर रहा था? वो कौन कर रहा था दीदी? हाथ ऊपर करो ऐसे। ये ढुलुक पुचुक वाला नहीं बने, सीधा वाला। हाँ ढुलुक पुचुक बस आपकी जरूरत है। अब आंखें से नहीं रहा वो या एमन का कहा जानता फूलमती फूलमती तोल कैसे लगा थे? छीतई मोर लाज लगा थे। ता इसने करो त नहीं बने दीदी। काकर बर रथे करवा चौथ के उपास काकर बर रथे? तीजा उपास काकर बर रथे दीदी? तीजा उपास वो नहीं जानन का तो तुमन का जान ए पिछुड़ा में बैठे तेला पूछ तुमन का जानू ए एवन नहीं जानन का देखा था ए और जानते ते मन हब्बत काकर बर रथे दीदी हो? पति बर। हां ये दीदी बता दे पति बर और बाकी जन मन देखा था भैया। हाँ हमार दीदी मन हाँ पति के लंबी उम्र के काम ना करते। हर नारी चाहते कि मैं जब तक जिंदगी जियो में सुहागन रहा, हमेशा मोर पति सलामत रहे, जहां भी रहे मोर पति के पांव में कांटा मत गड़े। ये हर पतिव्रता नारी चाहते। और यही जो है नारी अपन पति के लंबी उम्र के काम ना करके जो है उपवास रखते, पूजा पाठ करते दीदी कि मैं हमेशा सुहागन रहा। तो भैया आप मन उपास रखा नहीं गा दीदी मन पर है?
दीदी मन पर आप मन उपास रथव नहीं कथव का दीदी मन आपके जीवन के लंबी उम्र के कामना करते अब आप मन ए मन कहीं नहीं कहा दीदी देखा था से मन का कहा थे मोर पत्नी कत्का बे लुढ़क जाए तो दूसरा का आगमन हो जाए। देखा था भैया कैसे हंसत का वाला है। हम तो केवल रसोई देखथन, हम तो केवल घर देखथन मतारी हो, हम तो केवल पति के लंबी उम्र के कामना के लिए पूजा आराधना साधना करथन। लेकिन सोचो ओ पिता ओ पुत्र ओ पति करते का कि परिवार के सुख के लिए, माँ के सुख के लिए, बहन के सुख के लिए, पत्नी के सुख के लिए, आज खुशी के लिए आज वो पिता वो पुत्र वो पति कड़ी परिश्रम करके महतारी हो आप और हम सबके जीवन में खुशियां लाते। तभी तो वो पिता महान है, तभी तो वो पुत्र महान है दीदी, तभी तो वो पति महान है। जिन घर में नारी के सम्मान होते, जिन घर में नारी के जो है इज्जत मान मर्यादा होते, वो घर में 33 कोटि देवी देवता के वास होते दीदी, 33 कोटि देवी देवता के वास होते। जय जय श्री राम। श्री राधे 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 श्री राधे। चलिए पीली बत्ती के संकेत और 5 मिनट से आवन बहुत ही प्यारा से भजन आप सबके बीच में रखने की प्रयास करो। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमी पर अब एक ही नारा छाएगा। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। या थोड़ा आओ आवाज से, ये अंतिम भजन है दीदी हो है नहीं, एक बात चल देखो हमन हजी तो सब जन लगाना ही ये भजन ला। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। चलिए अब एक साथ गाना है सब जन ये भजन ला। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय